नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने दिग्गज मैदान में उतार दिए हैं। दिग्गजों की बात करें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम नगरी प्रयागराज में मौजूद थे। उन्होंने संगम नगरी प्रयागराज में मौजूद रहकर उन्होंने महिला महाकुंभ में भाग लिया। महिला महाकुंभ में भाग लेते हुए उन्होंने मन से महिलाओं को सशक्त करने की बात करी, प्रोत्साहित करने की बात करी। उन्होंने 16 लाख महिलाओं को उपहार दिया है। 16 लाख महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर करी गई है। इसी के साथ ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, क्या है पूरी अपडेट? देखिए, आज पीएम मोदी एक बार फिर प्रयागराज के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने 16 लाख महिलाओं को एक बड़ी सौगात दी। एक योजना है स्वयं सहायता समूह, इनके तहत जो है महिलाओं को 1,000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए। इसके बाद कहीं ना कहीं महिलाओं को इससे खुशी मिली, क्योंकि ये भी चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले इतनी बड़ी सौगात, ये कुछ ना कुछ बहुत कुछ करने वाली है। और ये कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चलाए हैं उन लोगों के ऊपर जो कह रहे थे कि हम इस बार चुनाव में 2021 के चुनाव में महिलाओं को ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं, और हम महिलाओं को लेकर ही गंभीर हैं इस चीज़ को लेकर कि योगी सरकार में महिलाओं का विकास नहीं हुआ। लेकिन पीएम मोदी ने बताया कि किस तरह से हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में महिलाओं के लिए क्या क्या काम किए। उनकी सुरक्षा से लेकर, पहले लोग कट्टा लहराते थे लेकिन अब सब कुछ बंद हो गया है। पहले महिलाएं 8 बजे के बाद घर से नहीं निकल पाती थी, लेकिन अब वो महफूज कर सकती हैं सुरक्षा के बल पर। तो तमाम तरह की बात करी उन्होंने। माफिया राज और गुंडा राज को खत्म करने की बात कही कि कैसे योगी सरकार ने तमाम चीज़ों पर लगाम लगाने का काम किया। लेकिन पीएम मोदी ने इसी के साथ एक मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, उसका भी आज जो है मुख्यमंत्री ने उसका उद्घाटन किया, जिसमें लगभग 1 लाख महिलाएं उससे लाभान्वित होंगी। तो जिसमें 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, माफ़ कीजिए 20 करोड़ का प्रावधान है। तो ये उनको सीधे सीधे उनके खाते में मिलेगा। अब हमें ये जानना चाहिए कि आज पीएम मोदी ने जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाने की कोशिश की, महिलाओं को लेकर कैसे उन्होंने बताया कि हम महिलाओं को आगे कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत 30 लाख लोगों को घर मिला है, लेकिन इसमें 25 लाख महिलाओं के नाम जो घर हैं वो किए गए, यानी कि सिर्फ 5 लाख लोगों के नाम ही घर किए गए हैं जो पुरुष हैं। उसके अलावा 30 में से 25 लाख महिलाओं के नाम किए गए मकान। यानी आप समझ सकते हैं कि पीएम मोदी का फोकस महिलाओं को सशक्त बनाने का है। और उन्होंने कहा कि कुछ वर्षों में, आने वाले वर्षों में महिलाओं के नाम ही घर करने जा रहे हैं। मतलब जो प्रॉपर्टीज़ है वो महिलाओं के नाम होगी। ये क्यों कहा? उन्होंने ट्रिपल तलाक का जिक्र किया कि कैसे, उन्होंने ये बताया कि किस साल अगर बढ़ाई गई है उम्र विवाह की तो कैसे किन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। इशारों में बता दिया कि कैसे कुछ कट्टरपंथी किस्म के लोग या फिर राजनीति से घृणित लोग हैं, वो किस तरीके की बात कर रहे हैं कि नहीं इससे तो ये हो जाएगा, अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये उन्होंने बताया। इसके अलावा पीएम मोदी ने उनको तगड़ा जवाब दिया। अभी देखिए, प्रियंका वाड्रा ने कुछ दिनों पहले एक बड़ा दाव चलते हुए कहा था कि वादा किया था कि हम जो है इस बार चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देंगे। लेकिन हंसी उड़ गई उसकी। हंसी इसलिए उड़ गई कि जब आवेदन की बारी आई तो पता लगा कि कोई महिलाएं उसमें जागरूक ही नहीं है, रुचि नहीं रख रही है। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे कि कुछ % महिलाओं ने ही आवेदन किया और महिलाएं इसमें रुचि नहीं दिखा रही हैं। तो ये फजीयत हो रही है प्रियंका वाड्रा की कि प्रियंका वाड्रा ने हवाई में एक बड़ा वादा किया और खुद महिलाएं नहीं आ रही हैं। तो इससे यह है कि कांग्रेस पार्टी के भविष्य को लोग जानते हैं, महिलाएं जानते हैं कि डूबती नैया है, इसमें बैठ गए तो हम भी डूबेंगे और नुकसान होगा आसपास को। इसीलिए महिला भी समझती है कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास क्या रहा है, कांग्रेस पार्टी ने किस तरह की स्थिति है। इसीलिए जो है प्रियंका वाड्रा के जो वादा है उस पर वो रुचि नहीं दिखा रही हैं। दूसरी बात, अखिलेश यादव बड़े बड़े दावे करते हैं कि भैया हमने तो 100 डायल ये कर दिया हो, लेकिन सच्चाई ये है कि 100 डायल आपने चलाई, लेकिन ये देखिए उसमें सुधार करके कई चीज़ों को आगे बढ़ाया योगी सरकार ने। और आज वाकई उत्तर प्रदेश का हाल ये है, मैं मेरी अलीगढ़ से आता हूँ तो मुझे पता था कि स्थिति कैसी रहती थी। वहाँ से आप निकल नहीं सकते थे, एमयू के आसपास गुजरने से दिक्कतें होती थी। लेकिन आज स्थिति ये है कि आप 4 चौराहों पर जाएंगे तो वहाँ आपको पुलिस मिलेगी, सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है। तो पहले जैसी स्थिति नहीं रही है। और
अब स्थिति ऐसी हो गई है। और ये दूसरी बात पीएम मोदी ने बड़ी बात कही कि रेप के मामलों में हम फास्ट ट्रैक से जो है और फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं, जिससे जल्दी जल्दी सुनवाई हो सके और महिलाओं को जो है उनका न्याय मिल सके। तो आज पीएम मोदी का सीधा फोकस था महिलाओं पर, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। और चुनाव से पहले एक बड़ा दाव है, महिलाओं को रिझाने की जो कोशिश की जा रही है उसके लिए पीएम मोदी ने दाव चलाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप 2019 चुनाव देखें, 2017 चुनाव देखें, ट्रिपल तलाक एक बड़ा मुद्दा था। और ये सच्चाई है कि यूपी में अगर इतनी बड़ी सीटें आई हैं तो उसमें मुस्लिम महिलाओं का एक बड़ा हाथ है। मुस्लिम महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया था और इस बार भी मुस्लिम महिलाएं वोट करने के लिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं मीडिया में बातें जो आ रही हैं, मुस्लिम महिलाएं फिर पीएम मोदी और योगी के चेहरे पर वोट दे रही हैं और बीजेपी के साथ फिर से वोट देंगे, क्योंकि महिलाओं के लिए उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए हैं जो वाकई उन्हें सशक्त बनाए। युधिष्ठिर, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5वां दौरा यूपी में बताया जा रहा है। बीजेपी फुल एक्शन मोड में आ गई है, तो अगला जो स्टेप होगा, बीजेपी कौन से राज्यों में फोकस करने वाली है यूपी के? अगला कौन सा दौरा होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? पीएम मोदी के अगर अभी तो देखिए 10 दिन का पूरा प्लान बना है, इसे बोले महाप्लान। पीएम मोदी के 4 दौरे हैं इस हफ्ता के अंदर, 4 दौरे हैं। 28 तारीख का भी एक दौरा है, 23 का भी है एक दौरा, तो और उससे पहले 18 को पीएम मोदी कर चुके हैं। तो 4 दौरे थे और एक आज का हो गया 21 तारीख का। तो ये चारों दौरे इतने खास हैं जिससे पूरे चुनावी बिगुल फूकने की पूरी कवायद शुरू हो गई है। और यहाँ पर ये दाव इसलिए भी खेला जा रहा है पीएम मोदी की रैलियाँ जो हो रही हैं, क्योंकि चुनाव की आचार संहिता लगेगी, तो उससे पहले पीएम मोदी सारी सौगातों के पिटारे को खोलना चाहते हैं। और इसीलिए इस बार जो बजट, अनुपूरक बजट पेश किया गया, उसमें 7,000 से ज़्यादा का प्रावधान है। और उसमें ये दिखाया गया है कि योगी सरकार जो है कैसे जो काम कम हो रहा है उस पर अगर पैसा कम, मतलब कह सकते हैं कि अगर पैसे की ज़रूरत है तो उसके लिए उन्होंने अनुपूरक बजट की व्यवस्था की है। लेकिन अब पीएम मोदी का कहीं ना कहीं फोकस उत्तराखंड में भी हो सकता है, पंजाब में भी हो सकता है, गोवा में भी हो सकता है। लेकिन पीएम मोदी, आप देख रहे हैं पंजाब की राजनीति में कुछ नहीं इतनी बात हो रही, यूपी पे ही ज़्यादा फोकस है। तो यूपी एक बड़ा राज्य है, यूपी से ही जो दिल्ली का रास्ता वो जाता है, वहाँ पर जो सत्तासीन बैठती है सरकार वो यूपी से, क्योंकि यूपी में 403 सीटें हैं विधानसभा की भी। तो इसीलिए लोकसभा की जो है कई बड़े बड़े दिग्गज इस बार उतरे थे मैदान में, तो उन्होंने जीत हासिल की। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार पूरा फायदा, अगर बीजेपी का पहला मिशन यही है कि 2022 हम अच्छे से जीतेंगे यूपी में, तो 2024 का रास्ता बिल्कुल साफ होगा और अच्छे से हम बहुमत में आ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया युधिष्ठिर। तो सबसे बड़ा सवाल जो अब अगला पैदा होता है वो है कि 2022 के चुनाव में बीजेपी को, अरुण जी, इन योजनाओं से, ये शिलान्यास, इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आए दिन वो एक्टिव हैं, कितना फायदा मिलने वाला है बीजेपी को? देखिए, बीजेपी को इन चुनावों में महिलाओं के वोट को लेकर जो फायदा दिखने वाला है वो एक बार फिर उसी तर्ज पर दिखेगा जैसे 3 तलाक को लेकर कानून बनाया गया था। 3 तलाक के कानून के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश की मुस्लिम महिलाएं, खासकर उन्होंने योगी जी को वोट दिया था, बीजेपी को वोट दिया था, तब योगी जी का नाम सीएम के तौर पर सामने नहीं था, बीजेपी को कहिए, बीजेपी को वोट दिया था, वही दृश्य, वही सीन एक बार फिर रिक्रिएट होने जा रहा है। दूसरी एक चीज़, और सबसे पहले मैं इस थोड़ा सा योजना के बारे में बता दूं आपको। देखिए, जो पूर्वांचल में या झारखंड में या बिहार में स्वयं सहायता समूह एक संस्था के तौर पर काम करती है, वो महिलाओं के आर्थिक सामाजिक उन्नति के लिए काम करती है। इसमें होता क्या है कि 10, 12, 14, 15, 20 महिलाएं एक समिति के तौर पर बनाती हैं, जिसको सरकार के पास रजिस्टर्ड कराती हैं कि हमारा खाता संख्या ये है, हम इतनी महिलाएं हैं और इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। वो रोजगार के अवसर भी पैदा करती हैं, जैसे अचार बनाना, पापड़ बनाना या हैंडीक्राफ्ट वगैरह का काम। वो हैंडीक्राफ्ट के जितने काम हैं वो खासकर स्वयं सहायता समूह के द्वारा किए जाते हैं। उसके बाद कई जगह ये स्टॉल लगाती हैं मेला वगैरह में, तो उनके लिए सरकार के तरफ से कई बार राशि दी जाती है कि आप अपने आर्थिक और सामाजिक उन्नति को बरकरार रखें, आपको सरकार ये मदद मुहैया करा रही है। उसी के तहत पूर्वांचल में ये काफ़ी प्रचलित, पश्चिमांचल में तो शायद नहीं दिखता, लेकिन पूर्वांचल में ये चीज़ें काफ़ी दिखती हैं। पूर्वांचल में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और महिलाओं को लेकर के काफ़ी काम किया जाता है इन समूहों के द्वारा। अब इन समूह में कई महिलाएं जुड़ी होती हैं। आज जो पीएम मोदी ने धनराशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफ़र कराई, उससे जैसा आपने बताया कि 16 लाख महिलाओं को फ़ायदा होगा। अब आप ये देखिए कि इस चुनाव के बाद
या इस चुनाव से पहले जब सरकारें हुआ करती थी, जब विपक्षी क्या कहते हैं कि साहब हम आएंगे तो ये करेंगे। पिछली बार आप क्या कर रहे थे, पिछली बार आपने क्यों नहीं किया? अब तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं कि नहीं हम 1000 रुपये देंगे महिलाओं को, हम महिलाओं के लिए ये सुविधा लाएंगे। जब आपकी सरकार होती है, जब आप सरकार में होते हैं, तब तो सन्नाटा मार कर बैठे होते हैं, तब उन महिलाओं की चिंता आपको नहीं होती है। जब वही महिलाएं आपको सत्ता से हटा देती हैं तो आपकी चिंता महिलाओं के प्रति सजग हो जाती है, आप चिंता करने लगते हैं चूँकि दूसरी पार्टी सत्ता में आ जाती है। लेकिन बीजेपी देखिए कई मुद्दों पर, काम के मसलों पर आप आज भी बात करें तो सपा या बसपा या कई जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये कहती हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे, बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। जबकि बीजेपी क्या कहती है कि हम हैं, ये कर रहे हैं और आने वाले वक्त में ये करेंगे। उसको बिल्कुल प्रायोगिक तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर, माने आप देखिए महिलाओं को पैसे ट्रांसफ़र की बात हो, स्वयं सहायता समूहों की बात हो या फिर उनके रोजगार को लेकर बात हो। अब एक बड़ा मसला पीएम ने जो उठाया प्रयागराज में कि लड़कियों की शादी की उम्र अब 21 साल की जाने वाली है, इसे लेकर के आखिर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष भी बौखलाया हुआ है। लेकिन वो सवाल उठा कौन रहा है? पीएम ने इसकी तरफ इशारा किया कि ये सवाल उठा कौन रहा है? वो लोग हैं जो महिलाओं को वस्तु समझते हैं, वो एक सामान समझते हैं, उनके इज्जत प्रतिष्ठा, उनके मान सम्मान, उनके स्वाभिमान की चिंता नहीं रहती है। वो सोचते हैं कि ये एक वस्तु है जिनका उपयोग करना है। जबकि बीजेपी कहती है कि नहीं, ये हमारे समकक्ष जब तक नहीं खड़ा होंगी तो हमारी आधी आबादी पिछड़ी रह जाएगी। हम 100 करोड़ हैं, 50 करोड़ आबादी निरक्षर रह जाएगी, अनपढ़ रह जाएगी, 50 करोड़ आबादी बेरोजगारी की चक्की में पीसती रह जाएगी, 50 करोड़ आबादी पिछड़ेपन का शिकार बनी रह जाएगी। और यदि पूरी आबादी को आपको एक मंच पर लाना है तो महिलाओं को भी वो मौका देना होगा और वो मौका बीजेपी दे रही है। अब यही जो चीज़ है, देखिए जब कई चीज़ें पर्दे के पीछे होती हैं, जब उसको बीजेपी सामने लाती है तो तमाम विपक्षी दल हड़बड़ा जाते हैं कि ये क्या हो गया, इसे तो हमने पर्दे के पीछे रखा था, ये तो इसे बिल्कुल सामने ला दिए। अब 3 तलाक को लेकर देखिए, मुस्लिम महिलाओं की आंखें खुल गई कि नहीं ये हमारे लिए ज़रूरी है, तो सामने आ गया। उसके पहले तमाम जो राजनीतिक पार्टियां थीं, तमाम जो लोग थे, उस कानून को, उस बात को, महिलाओं से संबंधित उस मुद्दे को पर्दे के पीछे रख रहे थे। उन चीज़ों को जब बीजेपी सामने लेकर आ रही है तब ये बिलबिला रहे हैं। और आपने जो सवाल किया कि चुनाव में क्या फ़ायदा मिलने वाला है, तो हमें लगता है कि केंद्र सरकार ने 2017 से पहले 3 तलाक का मुद्दा पास किया था, 2017 में उसका परिणाम दिखा था और इस बार भी वही परिणाम बीजेपी के हक में, बीजेपी के फायदे में जाने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे हैं। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचकर उनका पूरा फोकस महिलाओं पर था, महिलाओं को सशक्त करने की बात करी, कई योजनाएं बनाई। इसके बाद बीजेपी का अब अगला फोकस क्या होगा, अगला क्षेत्र क्या होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगला दौरा क्या होगा, ये देखना अब बाकी है। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।